हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फॉर लेक्चर। तो देखो, आज हम लोग थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथ का, क्योंकि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। देखो, ये मैंने चित्र बनाया है और ये आपका यहाँ केंद्र है और आपको चित्र देखो आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात इतना जो है ना, ये तो अर्धगोला है, इतना इधर का आधा गोला है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। ठीक है, अर्धगोला अर्धगोला, और इन दोनों को आधा आधा है ना, आधा आधा है, आधा आधा, और अगर इन्हें आप काउंट कर लोगे तो एक गोला हो जाएगा। लेकिन ये अर्धगोला का नहीं बल्कि उससे भी कम, ये इतना ही है। इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आपके पास ये क्यों है, ये क्यों है, ठीक है, ये सॉरी ओ है यार, बिंदु बीच में है, ओ है, ये आपका पी है, ठीक है, ये क्यों है यहाँ, और ये आर है। ये क्या है, पी है, ये क्यों है, ये आर है, और ये आपका ओ है। ठीक है, अब देखो आपको हल करना है, और हल में दिया क्या है, देखो हल देखो, हल में आपको दिया क्या, ऊपर दिया हुआ है पी क्यू। जो ये पी और क्यू है, यहाँ पी एंड क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड आपका और क्या दिया हुआ है, पी आर पी एंड आर, ये चीज दिया हुआ है, पी एंड आर है। ठीक है, ये भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये इतना दिया हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं क्या कि अर्धगोले पर स्थित कोण समकोण होता है। जो ये अर्धगोला है, इस पर अगर कोई भी कोण स्थित हो ना, कोई भी कोण स्थित हो तो वो समकोण होता है। अर्थात ये जो P है ना, ये P जो है ना, ये समकोण है। अब देखो कैसे, यहाँ आपको लिखना है, हम जानते हैं, ये आपका एक थ्योरम है। ठीक है, इसको आपको जानना चाहिए। जैसे आपका ABCD है ना, तो ABCD को सिद्ध नहीं किया जा सकता, वैसे ये एक थ्योरम है, इसे सिद्ध किया गया है कि आपका, हम जानते हैं कि अर्धगोला अर्धवृत्त है। ठीक है, अर्धवृत्त भी कह सकते हो, गोला भी कह सकते हो। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, समकोण होता है। अर्थात यहाँ जो कोण होगा आर पी क्यू, यहाँ आपको बीच में लिया है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। समकोण का अर्थ क्या होता है, डायरेक्ट 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो आप लोगों को एक बात पता है, अगर ये समकोण है ना, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। ठीक है, अगर 90 डिग्री है तो समकोण है, और समकोण के लिए पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज पी क्यू, या फिर आर, यही लिख दो, आर पी क्यू में। ठीक है, आर पी क्यू में देखो, यहाँ पी क्यू का स्क्वायर कर लो, पी क्यू का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये कर्ण है, और कर्ण जो होता है ना, दोनों भुजाओं के योग के बराबर होती है। तो आप ये लंब ले लो, ये आधार। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। तो यहाँ देखो क्या करना है, यहाँ पी आर लेना है, आर। ठीक है, कर्ण लेना है, आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो बहुत इजी है, आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू आपका पी आर दिया हुआ है। देखो पी आर आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ आप 7 का वर्ग कर लो, प्लस पी क्यू भी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, इसका 24 का वर्ग कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत अच्छा। आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 49 एंड प्लस, अगर आप 24 का वर्ग करोगे तो 576 हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप देखो तो ये आपका, अगर आप लोग इसे कलेक्ट करते हो तो यहाँ 625 हो जाएगा, और यहाँ आर क्यू स्क्वायर, अब यहाँ आर क्यू केवल ज्ञात करना हो तो इसका वर्गमूल कर लो, और ये आपका हो जाएगा आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आर क्यू आपको ज्ञात हो गया। अब देखो आर क्यू अगर ज्ञात हो गया तो यहां अगर आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, देखो मैं बताता हूं। अगर ये जो आपका त्रिभुज है, ये त्रिभुज कौन सा है, आर पी क्यू का क्षेत्रफल,
का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है ना वो हाफ, अब देखो यहाँ आपका आर और पी है, तो आर और पी आधार गुणे लंब, ठीक है, आधार आपका है एंड गुणे पी क्यों है अर्थात पी क्यों लंब। तो यहाँ आधार गुणे लंब की जगह मैं लिख देता हूँ पी आर पी एंड लंब क्या है इसमें चित्र में देख लो ऊपर बना हुआ है पी क्यू, ठीक। अब यहाँ मान रख दो, तो यहाँ आपका इसका जो होगा हाफ इंटू 7 इंटू 24, इसे कर दोगे कट तो ये आपका हो जाएगा 12 और 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तो ये आपका आया है केवल त्रिभुज का, कौन सा त्रिभुज है, आर पी क्यू त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अभी तो आपको ये मिला हुआ है और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये ज्ञात कर लिया है। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग नोट्स बना लीजिए अच्छे से। अब अर्धगोले का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, अर्धगोला का क्षेत्रफल, यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्योंकि अभी जब आप लोग अर्धवृत्त का निकाल लोगे अर्धवृत्त का, तो ये छायांकित नीचे वाला निकाल सकते हो। कैसे, आप लोग छायांकित भाग बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिख दीजिए, बस आ जाएगा, ठीक है। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। छायांकित भाग में से अगर हाँ सही है, बहुत अच्छा ट्रिक है। देखो बेटा, अगर आप ये आपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ज्ञात ही कर लिया है, ठीक है। अब अर्धगोले का अगर आप ज्ञात कर लोगे तो ये जो अर्धगोला में से अगर इस त्रिभुज को घटा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा ना। अभी आपको पता चल जाएगा कैसे मैं समझाना चाहता हूँ, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखो अब इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 25/2 का स्क्वायर, और अगर आप लोग इसे हल करोगे तो आपका क्या आएगा, देखो इसे आप हल कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे अगर आप लोग हल करते हो तो यहाँ आर का भी मान दिया हुआ है बेटा, आर का मान भी दिया हुआ है। हाँ अब ठीक है, आर का मान तो मैंने रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे अगर आप लोग हल करोगे, आप लोग हल कर लेना, 68/75/28 आएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ आपका 625 हो जाएगा और ये 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इतना तो आपका आया अब, ठीक है। इसका क्षेत्रफल काफी लॉन्ग है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका क्षेत्रफल तो आप लोगों ने इसे निकाल लिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब कुछ नहीं करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लोगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जो आप लोगों का ये बराबर लिख दो, क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल। तो यहाँ आप लोगों का ये कितना है, 68/75/28 माइनस आपने उसे 84 ज्ञात किया था, किसे, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों ने कितना ज्ञात किया था, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे ना, लासा मासा जो लेना हो ले लो, तो आपका आएगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया, आप लोग नोट कर लो। बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोगों को समझा दिया और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन इसे नोट जरूर कर लेना, क्योंकि नोट्स आप लोग बना लो यार, थोड़ा मेहनत कर लो ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क अचीव कर सकूं, ठीक है। छोटा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं और आप लोगों का बढ़िया सा क्वेश्चन रहेगा। देखो यहाँ देखो बच्चा पार्टी, यहाँ लिखा हुआ है
द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल ठीक है 3 और 1/3 हों। 3 और 1/3 वी नो डैट कि अल्फा यहाँ दिया हुआ है। अल्फा को आप ऐसे भी बना सकते हो, अल्फा बराबर 3 एंड बीटा बराबर 1/3, ठीक है। और द्विघात मैं आपको बताता हूँ, याद रखना, द्विघात समीकरण यहाँ x माइनस अल्फा कर लेना है, ठीक है, एंड x माइनस बीटा कर लेना है बराबर 0। अब यहाँ x माइनस अल्फा 3 है एंड x माइनस बीटा 1/3 है बराबर 0। अब यहाँ आप लोग इसका गुणा करोगे x² माइनस इसका करोगे वो x/3 एंड यहाँ आप लोग जब इसका करोगे तो ये भी माइनस में आएगा 3x एंड इसका करोगे तो ये आपका -1 आ जाएगा बराबर 0। और अगर आप लोग इसे बनाना चाहते हो समीकरण तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे तो आपका ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 सही बात है या नहीं? सही है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +3, तो यही आपका बराबर 0 लिख दो। यही आपका एक समीकरण बन गया जिसकी घात 2 है, और अगर 2 घात हैं तो ये द्विघात समीकरण का एक समीकरण है, ठीक है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही मैं आप लोगों को वीडियो लगातार देता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।